जय हिंद। डीआरडीओ द्वारा विकसित तपस के बारे में हम जानेंगे। तपस पहले सर्वलांस ड्रोन था, लेकिन ये अब इसे हमला करने के लिए इसे तैयार कर दिया गया है। ये अभी बंगलोर में हो रहे एयर शो को ये ऊपर से एरियल सर्वलांस कर रहा है। तपस का पूरा नाम होता है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वलांस। जो टैक्टिकल है, टैक्टिकल का मतलब होता है कम दूरी के लिए, ज्यादा दूरी के लिए नहीं। यानी छोटे हमलों को हम क्या कहते हैं, टैक्टिकल के नाम से जानते हैं। हम अब तपस के क्या विशेषता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तपस ड्रोन रुस्तम सेकंड का एडवांस वर्जन है जो हमला करने के लिए तैयार है। तपस को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसको बनाने की जिम्मेदारी HAL को दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को दिया गया है। ये अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाएगी और जो आर्मी है और एयरफोर्स नेवी यानी सबके लिए ये प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगी। लगभग प्रोडक्शन 76 से 74 मतलब बताया गया है, आगे इसकी संख्या बढ़ाया जाएगा। और ठीक है, तपस को एक्चुअल सर्वलांस ड्रोन के रूप में ही विकसित किया गया है, लेकिन अब इसे एडवांस ड्रोन के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जैसे अमेरिका बनाया था, प्रेडिटर ड्रोन बनाया था, वो पहले सर्वलांस के लिए ही बनाया था, यानी निगरानी करने के लिए ही बनाया था, लेकिन अब उसमें वो मिसाइल लगा दिया है और उसमें जो हार्ड पॉइंट है उसे जोड़कर और घातक हथियारों से लैस कर दिया है। आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा वही तबाही मचा रहा है। तपस का प्रारंभिक प्रशिक्षण कर्नाटक के कोलार में किया गया। देखिए, जो कोलार है आप नाम सुने होंगे, यदि KGF मूवी देखे हैं तो। KGF का मतलब यानी कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कोलार कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और उसका दूसरा जो प्रशिक्षण है वो चित्रदुर्ग में किया गया। इसका दूसरा प्रशिक्षण कहाँ किया गया, तो चित्रदुर्ग में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि मिसाइल का जो प्रशिक्षण है वो आपके उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में किया जाता है। इसका नया नाम कलाम द्वीप रख दिया गया और उसके ऊपर चांदीपुर है, वहां पर प्रशिक्षण किया जाता है और पोखरण में भी प्रशिक्षण किया जाता है। तपस की लंबाई 31 फीट है और जो इसकी डायना है यानी कि विंग्स स्पेन है वो 67 फीट है। देखिए, विंग्स स्पेन ज्यादा होने के कारण ये हवा में काफी अच्छा खासा ये स्टेबल रहेगा। इसमें टर्बो प्रोप टाइप के इंजन लगे हैं और इसका जो फैन है वो बाहर की तरफ है और फैन में 3 ब्लेड हैं। जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन है उसमें महज 2 ही ब्लेड हैं, लेकिन ये दुनिया में हल्ला कर दिया है कि उसी का सबसे बढ़िया ड्रोन है। जो तुर्की का जो TB2 ड्रोन है वो 75 किलोवाट जनरेट करता है, जबकि ये 130 किलोवाट जनरेट करता है। तुर्की का जो TB2 जो ड्रोन है ये अजरबैजान की जो लड़ाई हुई थी उसमें पूरी तरह से ये तख्ता पलट कर दिया है। ठीक है, और इस ड्रोन की जो सर्विस सेलिंग है यानी उड़ने की क्षमता है वो 35,000 फीट है, यानी 35,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। सर्विस सेलिंग समझिए, सर्विस सेलिंग को हम टेक्निकल भाषा में सर्विस सेलिंग बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि मतलब उड़ने की क्षमता, इसकी उड़ने की क्षमता कितना है, तो 35,000 फीट तक इसकी उड़ने की क्षमता है। हालांकि जो कमर्शियल जहाज होते हैं वो अभी इतना ही ऊंचाई तक उड़ते हैं, यानी कि ये क्या होगा, जहाज जो उड़ते हैं उनके बराबर ये मतलब उनकी ऊंचाई के बराबर ये उड़ेगा। जो छोटे चीज होते हैं वो काफी ऊंचाई पे मतलब नीचे से वो पकड़ में नहीं आते, यानी कि रडार में नहीं आते हैं। बात करते हैं इसकी एंडोरेशन, यानी कि ये कितनी मतलब देर तक ये हवा में रह सकता है, तो 18 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। एंडोरेशन क्षमता 18 घंटा है। इसकी रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर जाके वे मार सकता है, यानी कि वार कर सकता है। इसकी स्पीड 350 किमी प्रति हावर इसकी स्पीड है और इसका खाली वेट यानी सिर्फ ड्रोन का जो वेट है 1800 केजी इसका वेट है। और पेलोड कितना ले जा सकता है, यानी कि हथियार कितना ले जा सकता है, तो ये 350 केजी हथियार ले जा सकता है। ठीक है, और जो तुर्की का जो ड्रोन है यानी कि TB2 जो ड्रोन है वो महज 150 केजी वो पेलोड ले जा सकता है, यानी 2-3 मिसाइल में ये खत्म हो जाएगा। यानी 2-3 मिसाइल जब मारेगा खत्म हुई तो फिर बार बार इसे वापस आना पड़ेगा। इन ड्रोनों में हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे, यानी जो विंग्स है उसके नीचे 2 इधर और 2 इधर, यानी दोनों तरफ, यानी 2-2 4, यानी 4 इसमें हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे। हार्ड पॉइंट्स क्यों लगाया जाता है, इसी में आपका जो हथियार होता है उसी में अटैच कराया जाता है, जब आप चाहें उसे फायर कर सकते हैं। देखिए, जो हथियार इसमें अटैच कराया जाता है अमूमन देखा जाता है तो टैंक को ही उड़ाने के लिए वो हथियार लगाए जाते हैं, यानी कि हार्ड पॉइंट में ज्यादातर के यूज किया जाता है टैंक को
उड़ाने के लिए। देखिए टैंक को उड़ाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हेलिना मिसाइल है जो एकदम घातक साबित होता है। देखिए हेलिना जो आपका मिसाइल है इसका वेट लगभग 50 केजी है, यानी 50 किलो का ये क्या होता है, हेलिना मिसाइल होता है। लगभग 7 यानी देखिए 50 गुणे 7 करेंगे यानी 350 हो जाए। आप मोटी मोटा समझिए कि एक राफेल में 50 ड्रोन आ सकता है। हालांकि जो डिफेंस है वो अपने रेट को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो देखिए जो तुर्की भी है वो अपना जो ड्रोन है वो अभी एडवांस कर रहा है। 350, देखिए जो तपस ड्रोन था वो भी 350 पेलोड ले जा रहा था, और ये जो 7 हेलिना मिसाइल है ये भी 350 हो रहे हैं। यानी कि 7 हेलिना मिसाइल को तपस ड्रोन ले जा सकता है आसानी से और मार भी सकता है। ठीक है, कोई करोड़ों का टैंक भेजा, हम एक ड्रोन भेज दिए, मारेगा, तबाही मचा देगा। ये देखिए आजकल की जो युद्ध नीतियां हैं वो बदल चुकी हैं। ये यूक्रेन की लड़ाई और अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई ये साबित कर चुका है कि जिसके पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये बढ़िया है वही आगे निकलेगा। ईरान जैसा छोटा देश जो डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था वह भी रूस को ड्रोन दिया कि और लो यूक्रेन को मारो। जो ड्रोन है वो काफी मतलब सस्ते होते हैं, जो इसमें पायलट तो ही नहीं करते, जिससे ह्यूमन क्यूजिबिलिटी की इसमें बातें नहीं होता है। देखिए जो ड्रोन है इसको और मॉडिफाई करने के लिए इसमें नेविगेशन सिस्टम जोड़ दिया जाएगा। क्या नेविगेशन सिस्टम? ज्यादातर के जो ड्रोन होते हैं वो जीपीएस सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे आप तुर्की का ले लीजिए TB2 ड्रोन, और आप ईरान का ले लीजिए ड्रोन, ये जीपीएस सिस्टम पे काम करते हैं। और जीपीएस का जो कंट्रोलिंग है वो अमेरिका करता है। तो हम अपनी आंख अमेरिका को थोड़ी दे सकते हैं। तो उसी के लिए भारत ने मतलब भारत के इसरो ने उसे गगन सैटेलाइट छोड़ा। गगन जो सैटेलाइट है मतलब गगन से मतलब क्या होगा कि जो ड्रोन है, ड्रोन को ये रास्ता दिखाने का काम करेगा गगन सैटेलाइट। हालांकि हम ऑलरेडी ट्रस्टेड है, हमारी आर्मी यूज करती है, हमारी एयरफोर्स, नेवी, जहाज। हालांकि ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी गगन सैटेलाइट का मतलब यूज होता है। देखिए जो गगन सैटेलाइट है ये एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। हालांकि जो जीपीएस है ये मतलब उतना सही नहीं है आपके गगन सिस्टम से। देखिए जो जीपीएस मान के चलिए ये मतलब दिल्ली के ऊपर से कोनो जहाज गया तो ये आधा घंटा बाद बताएगा कि मतलब गया, आधा घंटे के बाद ये बताएगा, पता नहीं वो जहाज कहाँ चला जाएगा। देखिए गगन सबसे बढ़िया है कि मतलब एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट लोकेशन ये बताता है। हम लोग अब जीपीएस पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हम आत्मनिर्भर अब भारत मतलब बन रहा है। ड्रोन की जो ये एंटीना है ये से कनेक्टेड रहेगी गगन सैटेलाइट से। ये ड्रोन की एंटीना ये किससे कनेक्टेड रहेगी? गगन सैटेलाइट से, जिससे क्या होगा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा वह किस मतलब कहां पर उसे हमला करना। इसमें एकदम दुनिया की सबसे एडवांस से एडवांस इसमें नेविगेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। नेविगेशन सिस्टम में HD क्वालिटी कैमरे का यूज है। समझिए HD क्वालिटी कैमरा का यूज करेंगे तो वो दिखने के काम में आपके आएगा, युद्ध के काम में नहीं आता है HD क्वालिटी कैमरा। देखिए अगर आप दुश्मन को देख लेते हैं तो दुश्मन भी आपको देख लेता है, आप उसे मार सकते हैं तो वह भी आपको मार सकता है। जो आजकल की जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि आपके आंख के नजरों की दूर की जो लड़ाई है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। इसमें HD क्वालिटी कैमरे का इसमें यूज किया गया है। उसके बाद नाइट विजन, यानी रात में देखने के लिए नाइट विजन का प्रयोग किया गया है। और इसमें थर्मल कैमरा का प्रयोग किया गया है, यानी ये गर्मी के आहट को पहचान लेता है थर्मल कैमरा। देखिए पहला ही अगर कैमरा HD है, अब दिन में अगर है तो देख लेंगे। अगर मान के चलिए रात हो गया तो नाइट में देखने के लिए नाइट विजन है। अगर नाइट में मतलब रात में नहीं दिखा तो थर्मल कैमरा ये गर्मी से बता देगा हाँ यहाँ पर गर्मी है, उसके बाद आप मतलब वहां पर मार सकते हैं। उसके बाद IR है यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होता है, मान के चलिए जो मतलब ड्रोन है वो ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसमें मतलब टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। मतलब जहाज की जो टेम्परेचर लगभग हो जाता है वो 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब स्टार्ट होता है इंजन। तो मतलब जब ऊंचाई पे उड़ रहा है तो ये मतलब उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया जाएगा। मतलब 200 टेम्परेचर से मतलब ज्यादा कोनो मिलेगा तो रडार में अपने ले लेगा और उसे मार के गिरा देगा। यानी ये आपको इंफ्रारेड वाला समझ में आ गया। यानी ये भी वेब छोड़ के मतलब पता लगाता है कि मतलब इसकी टेम्परेचर कितना है। उसके बाद देखिए सब मतलब ये आपका सिस्टम कब फेल हो जाएगा, जब कोनो मतलब जहाज है वो मतलब ग्राउंड पे है और उसका इंजन बंद है, तब वो मतलब आपके रडार में नहीं करा अरेगा। तो उसके लिए सिंथेटिक अपॉर्चुनिटी रडार है।
तो ये क्या करता है, ये आपका वेब छोड़ता है और मतलब समझिए ये टो के मतलब मारता है, मतलब ऐसे टू लगेगा, हाँ ये क्या है, ये नाक है, मतलब यहाँ से जो वेब है वो पहले चला जाएगा आंख से, मतलब बाद में, तब ये मतलब मारेगा आपका सिंथेटिक ऑपरेशन रेडार में तब आएगा। देखिए मान के चलिए हमारे मतलब ये मुंह है, इस पे आप आटा सान लीजिए, अपने मुंह पे ऐसे चपका लीजिए, उसके बाद में ऐसे नोचिए, तो अब डिजाइन पूरा बन जाएगा ना। तो वैसे मतलब ये डिजाइन बना देता है आपका सिंथेटिक अपॉर्चुनिटी रेडार, ये बना लेता है, उसके बाद वो मतलब मार सकते हैं। ठीक है, जब सेना के सामने दुश्मन का टैंक या दुश्मन दिखाई देने लगता है तब यहाँ पर लेजर गाइडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जब ड्रोन से इस टैंक को उड़वाना होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कोई सैनिक है, ये आपका इस टैंक पर लेजर किया, लेजर करने से क्या होगा, यहाँ पर वेब लगेगा उत्पन्न होने, ये जो वेब है इस वेब को यानी हलचल यहाँ पर हो जाए होने लगेगा। तो हलचल को ये जो ड्रोन है ये क्या करेगा, इसको ट्रैक कर लेगा, और ट्रैक करने के बाद इस पे क्या करेगा, फायरिंग कर देगा, और टैंक क्या होगा, तबाह हो जाएगा। अब तपस ड्रोन अब सर्वलांस नहीं रहा, वह अब हमला करने के लिए तैयार है। तो आशा करते हैं इन सब चीजों को आप समझे होंगे। जल्द से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।